हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट 2022 बिग ब्रेकिंग अपडेट। रेलवे अभ्यर्थियों की हुई जीत। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे अभ्यर्थियों की हुई जीत। ये बहुत बड़ी जीत है, छोटी जीत नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपसे लगातार कह रहा था कि आप लोग किसी दूसरे के भरोसे ना बैठे, केवल अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़े और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वही हुआ फाइनली और आपको समझिए ऑलमोस्ट सक्सेस अब मिल चुकी है। रिवाइज रिजल्ट नोटिस के बारे में बात करेंगे। CBT2 अगेन पोस्टपोन हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, CBT2 एक बार फिर से पोस्टपोन हो गया है। अभी क्या है, जब से नोटिस आया 15 फरवरी, तब से बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब तो एग्ज़ाम टाइम पर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन वो लोग अब नहीं कमेंट करेंगे जो लोग बोल रहे थे कि जहाँ जहाँ केवल इलेक्शन है वहीं पोस्टपोन होगा। जबकि मैं आपको बताया था पहले भी कि रेलवे कभी भी स्टेट वाइज एग्जाम नहीं करा सकता है। जब आरआरबी का एग्जाम होता है तो ऑल इंडिया सेम होता है। लोग एसएससी से कंपेयर कर रहे थे, मैं वहाँ बोला था रेलवे को एसएससी से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी रीजन वाइज एग्जाम करा सकता है, उसके पास उतना कैपेसिटी, उतना मैन पावर, बट रेलवे के पास ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग ये कह रहे थे इलेक्शन स्टेट में हो रहा है तो सेंट्रल से क्या मतलब है, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम है। शुरू से कह रहा था कि सेंट्रल एम्प्लॉय भी ड्यूटी करते हैं इलेक्शन में, और अगर इलेक्शन है तो एग्जाम नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया में शुरू से बात कह रहा था। तो उसमें अभी क्या हुआ है, केवल एक दिन उसमें पोस्टपोन किया गया है। उसको लेकर के लोग हल्ला मचा लेंगे। ये नहीं सोच रहे नोटिस क्यों आया है, किसके आधार पर आया है, उसका क्या मतलब है, ये लोग नहीं समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा आज बिहार में फिजिकल प्रोटेस्ट भी हुआ। मैं आप लोग से लगातार कह रहा था कि आप लोग केवल फिजिकल प्रोटेस्ट पर विश्वास करें। ट्विटर कैंपेन वाले केवल अपनी कमाई करके किनारे हट जाएंगे, और वही हुआ भी। अगर आप लोग बहुत पहले फिजिकल प्रोटेस्ट किए होते तो बहुत पहले आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल सकता था। लेकिन आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट में थोड़ा सा देरी कर दिए लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम है, जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सब कुछ पा सकते हैं। आपकी जो 26 जनवरी के प्लान है, आप लोग को खुद मालूम है, चक्का जाम करना ही करना है। प्लानिंग 2 जगह चल रही है, एक पटना में, एक दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, किसी के भरोसे मत बैठना। आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ो। बहुत से लोग आपको डरा रहे हैं पुलिस केस ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस केस कभी नहीं होता है। पुलिस अधिक से अधिक क्या करेगी, अगर आपकी संख्या कम है तो आपको पकड़ सकती है, धक्का मुक्की कर सकती है। लेकिन अगर संख्या अधिक है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर आपके हाथ में तिरंगा है, वैसे भी बेस्ट डे है 26 जनवरी, तिरंगा भी आसानी से मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उस दिन। वैसे ही पुलिस आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है फ्रेंड्स, कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो आपको ये करना ही करना होगा। अब मैं क्यों लिखा हूँ रेलवे भर्तियों की जीत रिवाइज नोटिस, इसमें क्या आखिर क्या मतलब, अगेन पोस्टपोन का क्या मतलब है तो पहले हम देखते हैं 15 फरवरी नोटिस, जिसमें लिखा गया 15 फरवरी से आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT2। ठीक है, क्या लिखा है, द सेकंड स्टेज CBT विल बी हेल्ड इन सिंगल फेज फ्रॉम 15 फरवरी 2022 टू 19 फरवरी 2022। अब वो लोग तो शांत हो गए होंगे जो 14 फरवरी चिल्ला रहे थे। मैं बोला था क्या था, 14 फरवरी इम्पॉसिबल है, क्योंकि 14 फरवरी को ऑलमोस्ट सभी जगह इलेक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं इलेक्शन से क्या मतलब है, जहाँ इलेक्शन है वहाँ आपका केवल पोस्टपोन हो जाएगा एक दिन, बाकी जगह नहीं होगा। तो ऐसे लोग नजर नहीं आएंगे, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है, ईच ऑफ लेवल दैट इज लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑफ द 7 CPC विल हैव सेपरेट सेकंड स्टेज CBT। ऑल पोस्ट फॉलिंग विद इन द सेम लेवल ऑफ 7 CPC विल हैव अ कॉमन सेकंड स्टेज CBT। मतलब कह रहा है सारे लेवल का अलग अलग एग्जाम होगा, और एक लेवल में जितने पोस्ट होते हैं उन सभी का एक सिंगल एग्जाम होगा। सही है ये, तो उसमें कोई डाउट नहीं। पहले था द रोल नंबर फॉर CBT2 इज सेम एज दैट ऑफ CBT1, ऐसा होता है रोल नंबर सेम रहता है। A candidate appearing for CBT2 for different levels and on different dates will have different e-call letter for each level date. A candidate will be scheduled for all his exams in the same city, but the exam center may vary. Each candidate will have a common city intimation slip. ये बात मैं आपको पहले ही बताया था कि आपका क्या होगा, एक दिन लेवल 2 का होगा, एक दिन लेवल 3 का होगा, एक दिन लेवल 4 का होगा, एक दिन लेवल 5 का होगा, लेवल 6 का होगा, यानी 5 दिन एग्जाम होगा। पहले मैं बता चुका था। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आप जहाँ भी अगर मान लीजिए आपका होम सिटी से बाहर जाता है तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, 1-2 दिन के रूम लेना पड़ सकता है, 3 रूम लेना पड़ सकता है। मतलब जितना आपको एग्जाम देना होगा उतने दिन के लिए आपको रूम लेना पड़ सकता है, होटल वगैरह लेना पड़ सकता है। ये बात ऑलमोस्ट मैं पहले आपको बता दिया था। यहाँ पे चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया है फिर से लिखा हुआ है कि आपका सिटी तो एक ही रहेगा, एग्जाम सेंटर हो सकता है अलग हो जाए, और एग्जाम डेट तो अलग अलग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड फॉर CBT2 एग्जाम, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRB वेबसाइट्स बाई 3 फरवरी 2022। अब यहाँ भी क्या लिखा हुआ, बाई लिखा हुआ। अब इसको भी लोग नहीं समझेंगे, ये 3 फरवरी तक है, उससे पहले भी कभी भी दे सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, वो पूरी तरह से आपसे डर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आज आप फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं किए होते तो ये आज नोटिस ऐसा नहीं दिए होते।
ठीक है, ये और लेट करते। लेकिन मैं आपसे क्या कहा था कि आज फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ है तो आज कुछ ना कुछ रेलवे फिर से नोटिस दे सकता है, फिर से कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकता है। और सच्चाई आपके सामने है फ्रेंड्स, फिर से रेलवे को नोटिस देना पड़ गया है और इसलिए रेलवे ने साफ मेंशन नहीं किया किस डेट पे देगा वो सिटी इंटीमेशन, कह रहा बाय, यानी उस दिन तक तो आ ही जाएगा, उससे पहले कभी भी आ सकता है। यानी कि रेलवे देख रहा है कि आप कितना एफर्ट करते हैं, कितना एफर्ट नहीं करते हैं, सब कुछ आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मैं क्या बोला था, रेलवे कोर्ट केस से बचने के लिए CBT2 पहले भी करा सकता है, तत्काल करा सकता है, ये बात आपको मालूम होगा। लेकिन ग्रुप डी वाले परेशान ना हो, मैं पहले बोल चुका हूं, ग्रुप डी पोस्टपोन हो चुका, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं ग्रुप डी का भी नोटिस आया, तो मैंने ऐसे कोई नोटिस नहीं देखा, ग्रुप डी पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। मतलब अभी तक मतलब ग्रुप डी सेम डेट पे होगा, ग्रुप डी सेम डेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। और अब ये भी देखो पोस्टपोन होने उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका रिजल्ट रिवाइज होगा तो भी पोस्टपोन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्या लिखा है, डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू exam date mentioned in exam city details will link. Aadhaar link biometric authentication of candidates will be done in the exam center prior to entry in the exam hall. Candidates are required to bring their original Aadhaar card. सब कुछ लिखा हुआ, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, ओरिजिनल आधार कार्ड मांगा जा रहा है, जबकि ऐसा कभी कंपलसरी नहीं किया गया था। Candidates will have to follow all COVID prevention protocol including wearing face mask, hand sanitization, social distancing etc. During the second stage CBT। इतना कहा जाता है बट फॉलो कहीं नहीं होता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ऑन ऑप्शन सब लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे बड़ी समझने की बात ये है कि रेलवे ने आज ही ये नोटिस क्यों दिया। रेलवे तो नोटिस पहले दे चुका था ना, हम 15 से 14 से एग्जाम करा रहे हैं, वो तो इससे पहले भी नोटिस दे सकता, क्योंकि चुनाव की डेट आए हुए ऑलमोस्ट 13-14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, क्योंकि 9 तारीख को साथ डेट आया था। तो अभी तक ये लोग क्यों इंतजार किया, समझ रहे हो आप लोग। इसका मतलब यही है वो आपके प्रोटेस्ट से डर चुके हैं, जिसके बारे में शुरू से कह रहा था कि रेलवे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बस आप लोग को हार नहीं मानना है। तो सच्चाई आपके सामने है फ्रेंड्स। अगर आप ये फिजिकल प्रोटेस्ट बहुत पहले किए होते यानी कि 15-16 के आसपास स्टार्ट कर दिए होते तो आपको बहुत पहले आपको रिवाइज रिजल्ट अब तक मिल चुका होता। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर दिए, कुछ कोचिंग वाले आपको गुमराह कर दिए और ट्विटर कैंपेन के भरोसे आपको बैठा रहे। अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट 1 वीक का। आप फिजिकल प्रोटेस्ट को सफल बना सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। आपका 26 जनवरी का प्रोटेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उस दिन चक्का जाम होता है तो आपका रिवाइज रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि रेलवे के नोटिफिकेशन में कई जगह कई सारी बातें लिखी गई हैं। रेलवे खुद कंफ्यूज है अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और आपने देखा भी वो जो एक इंटरव्यू हुआ था, एक आरआरबी के चेयरमैन के, मुजफ्फरपुर के आरआरबी के चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने खुद बोला कि हम 2 बार प्रेफरेंस लेंगे, जबकि रेलवे का भी 2 बार प्रेफरेंस नहीं। रेलवे का कोई डिपार्टमेंट 2 बार प्रेफरेंस नहीं लेता, यानी कि लोग खुद कंफ्यूज हैं कि हम पहला प्रेफरेंस क्यों यूज किए यहाँ पे, ठीक है। तो रेलवे पूरी तरह से फंस चुका है, इसलिए बार बार नोटिस दे रहा है, बार बार क्लेरिफिकेशन दे रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने एम पर फोकस करना है, आपको अपने रिवाइज रिजल्ट पर फोकस करना है। रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, मेरे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनको प्रिपरेशन करने से नहीं रोक रहा हूँ। मैं हमेशा कह रहा हूँ आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए, आप लोग को सपोर्ट नहीं करना मत करिए, बट कोई अगर कुछ अच्छा करना चाहता है उसे करने दीजिए, क्योंकि आज उनके साथ हुआ गलत, कल आपके साथ भी गलत हो सकता है। हो सकता है CBT2 में भी ऐसा कुछ हो जाए, नया नियम आ जाए और आप बाहर हो जाए, तो आप क्या करेंगे। तो प्लीज़ गलत काम का सपोर्ट मत करिए, जो अच्छा काम कर रहा है उसे करने दीजिए। आपके प्रिपरेशन पे कोई रोक नहीं लगा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुक बंद कर दो, पढ़ो मत, पढ़ाई करते रहो। आपको लगता है 14-15 से एग्जाम तब करो, ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन जो डिमांड सही है उसके मतलब सपोर्ट कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपोजिशन में मत जाओ, अपोज मत करो, ठीक है। और CBT2 जो है अभी 15 फरवरी से भी नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिवाइज नोटिस बहुत जल्द मिल सकता है। मैं बोला हूँ शुरू से कि अगर आप 26 जनवरी को सक्सेस हो जाते हैं, अच्छा से चक्का जाम कर लेते हैं, तो फिर 27-28 तक आपको नोटिस का पूरा डायरेक्ट रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स रिजल्ट पे काम स्टार्ट हो चुका है, मैं पहले बता चुका, सुबह ही बताया हूँ, रिजल्ट पे काम स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बस फोकस करना है अपने प्रोटेस्ट पे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं फिर रिजल्ट रिवाइज होने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं आपसे यही कहूँगा। तो बस आप लोग अपने प्रोटेस्ट पे फोकस करें, बाकी किसी बात पर ध्यान न दें। निगेटिविटी फैलाने लोग निगेटिविटी हमेशा फैलाते रहेंगे, उनका काम है निगेटिविटी फैलाना, लेकिन आपको क्या करना है, केवल अपने प्रोटेस्ट पर फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।